तो वेलकम ऑल ऑफ। आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 11 प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। तो शुरुआत करेंगे हमारे पहले क्वेश्चन से। तो हमारा पहला क्वेश्चन दिया है कि आई गेन 70 पैसे और ₹70, माई गेन परसेंटेज इज। मुझे 70 रुपये पर 70 पैसे का फायदा हुआ, मेरा लाभ प्रतिशत क्या है। क्वेश्चन वेरी सिंपल है। हमें 70 रुपये पर 70 पैसे का लाभ यानी फायदा हुआ है, तो मेरा लाभ प्रतिशत यानी परसेंटेज में हमें उसे निकालना है। तो कितने प्रतिशत का लाभ हुआ होगा। तो सबसे पहले जानेंगे हम कि यहाँ पे जो 70 रुपये दिए हैं यानी एक एक रुपीज इक्वल टू होता है हमारा 100 पैसे, राइट। यानी 70 रुपये हमारे हो गए 7,000 पैसे, राइट। फायदा कितने का हुआ है हमें, 70 पैसे का, कितने पर, 7,000 पैसे पर। और हमें परसेंटेज निकालना है, यानी हम इसे सीधा सीधा 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। तो ये तीन जीरो से, तीन जीरो सीधे कट हो जाएंगे और 7 से 7 कट हो जाएगा, यानी आएगा यहाँ पे 1%। कैसे, ये जीरो से, तीनों ऊपर की जीरो से और ये 7 से 7 की कट, तो क्या रहेगा यहाँ पे, ओनली 1। तो हमारा आंसर होगा सेकेंड। नेक्स्ट देखेंगे हम कि a shopkeeper purchased 70 kg of potatoes for rupees 420 and sold the whole lot at the rate of rupees 6.50 per kg. What will be the his gain percentage? एक दुकानदार ने 420 रुपये में 70 किलोग्राम आलू खरीदा और पूरा आलू 6.50 पैसे, 6 रुपये 50 पैसे के प्रति किलो की दर से बेच दिया। उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, बराबर। तो एक दुकानदार है जिसने 420 रुपये में 70 किलो आलू खरीदा और पूरा आलू 6 रुपये 50 पैसे की प्रति किलो के भाव से बेच दिया, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि हमें 1 किलो आलू खरीदने के लिए कितने रुपए यानी हमें कितना खर्चा लगा। तो सबसे पहले हम 1 किलो का दाम निकालेंगे। तो एक दुकानदार ने 420 रुपये में 70 किलो, तो 1 किलोग्राम निकालने के लिए हमें, 1 किलोग्राम का भाव निकालने के लिए हमें 420 70 से डिवाइड करना होगा, तो हमें 1 किलो की वैल्यू पता चलेगी। तो 0 से 0 कैंसल। तो 42 को अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो आंसर होगा 6, बराबर। तो हमें 1 किलोग्राम आलू खरीदने के लिए 6 रुपए खर्च करने पड़े और हमें बेचने के लिए 6 रुपये 50 पैसे में हमने उसे बेचा, बराबर। तो हमारा जो कॉस्ट प्राइस थी, सीपी था हमारा, हो गया 1 किलो का। 1 किलो का हमारा सीपी जो कॉस्ट प्राइस थी, हमने जिस पे खरीदा वो थी 6 रुपये, और सेलिंग प्राइस था हमारा एसपी, यानी 1 किलो का एसपी होगा हमारा इक्वल टू 6 रुपये 50 पैसे। तो हमें 1 किलो पर कितना लाभ हुआ, 50 पैसे का लाभ हुआ, बराबर। तो हमारा गेन परसेंटेज आएगा, गेन परसेंटेज यानी लाभ प्रतिशत हमें निकालना है। तो कितने का लाभ हुआ है हमें, 6 रुपये पर 50 पैसे का, 50 पैसे का, राइट। 0.50
पैसा और नीचे लिखेंगे 6 रुपये। परसेंटेज निकालना है और तो 100 से हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। तो ये थोड़ा इसे इजी कर लेंगे हम। सबसे पहले इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी डिवाइड करेंगे दोनों को, तो यहाँ पे हो जाएगा, नहीं तो 100 की टर्म को हम ऊपर इंटू में कर देंगे, तो यहाँ पे आएगा, ये 2 जीरो से ये निकल जाएगा, तो 50/6। अगर हम 2 से करेंगे, 3 से तो इसे डिवाइड नहीं कर सकते, तो 2 से करेंगे तो यहाँ पे आएगा 25 और नीचे आएगा 3, राइट, परसेंटेज में। तो इसका डिवीजन करेंगे तो आंसर क्या आएगा हमारा, यहाँ पे आएगा 24, एक गया 25 में से एक, 24 आएगा, तो 24 25 में 24 गया, यहाँ पे आएगा 3, तो आएगा हमारा 8/1/3 परसेंटेज, यानी थर्ड वन इज द करेक्ट। अगेन नेक्स्ट देखेंगे हम। नेक्स्ट हमारा दिया गया है 100 oranges are bought at the rate of rupees 350 and sold the rate of rupees 48 per dozen. The percentage of profit or loss is 100 संतरे 350 रुपये के दर से खरीदे गए और 48 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेचे गए, लाभ या हानि का प्रतिशत क्या है, राइट। तो सबसे पहले जानेंगे कि हमने क्या किया है, 100 संतरे खरीदे, बराबर। 100 संतरे खरीदे थे 100 रुपए में, तो एक संतरा कितने में खरीदा हमने। तो सबसे पहले हम 100 संतरे का, सबसे पहले एक संतरे की कीमत निकालेंगे, तो सीपी ऑफ 1 ऑरेंज, सीपी ऑफ 1 ऑरेंज, एक संतरे की कीमत होगी हमारी 350, 350/100, तो एक संतरे की कीमत होगी हमारी रुपीस, ये 0 से ये 0 कैंसल, और ये 0 से यहाँ पे पॉइंट आ जाएंगे, यानी 3 रुपये 50 पैसे का एक संतरा हमें यहाँ पे मिला। और हमने कितने में बेचे, 48, 48 डजन पर डजन, राइट। तो एक की कीमत तो हमें मिल जाएगी कि बेचने की, तो एस पी ऑफ 1 ऑरेंज, एस पी ऑफ 1 ऑरेंज इक्वल टू 48/1.5, एक डजन माने 12 संतरे, तो इसकी कीमत होगी हमारी 4 रुपये बेचने की, यानी खरीदा हमने 3 रुपये 50 पैसे में और बेचा 4 रुपये में, यानी हमें 50 पैसे का फायदा हुआ। कितने पर हुआ, 3 रुपये 50 पैसे पर हमें इसका फायदा हुआ। तो सीधा सीधा गेन परसेंटेज आएगा हमारा, तो हमें प्रॉफिट ही हुआ है, क्योंकि 3.5 रुपये में खरीदा और 4 रुपये में बेचा, यानी 50 पैसे का यहाँ पे हमें फायदा हुआ, 50 पैसे का फायदा हुआ, यानी यहाँ पे 0.50 कितने पर हुआ, 3 रुपये 50 पैसे पे। परसेंटेज निकालेंगे, यानी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, बराबर। तो ऊपर आएगा 500 और नीचे होगा 350, बराबर। नहीं तो हम क्या करेंगे, इसे रहने देते हैं, ऐसे थोड़ा डिफिकल्ट जाएगा, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले पॉइंट निकाल लेंगे, दो पॉइंट है, ऊपर भी नीचे भी, तो ऊपर आएगा 50, नीचे होगा 3.50, सॉरी पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 350, दोनों के पॉइंट निकाल लिए तो हमने 350,
50 और इंटू में होगा 100, तो ये 0 से ये 0 कैंसिल कर देंगे, तो 500 बटा 35 में से 5 से भी डिवाइड कर सकते हैं, तो ऊपर आएगा 100 और नीचे आएगा 7, बराबर। हमें क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। तो अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर हमें मिलेगा, यहाँ पे 7 कहाँ पे, ये दो में सिर्फ, लेकिन हमें परसेंटेज में फायदा हुआ है, यानी गेन का परसेंटेज हमें, इसका आंसर होगा 14, 2/7 परसेंटेज का फायदा। अगेन अगर नेक्स्ट देखेंगे, इफ कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 पेन इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 8 पेन्स, द गेन परसेंटेज, यदि 12 पेन का लागत मूल्य 8 पेन के विक्रय के मूल्य के बराबर है तो लाभ का प्रतिशत निकालें, बराबर। तो सिंपली में क्या बोला है, 12 पेन का लागत मूल्य 8 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है, लागत मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस। तो सीधा सीधा यहाँ पे इक्वेशन बनेगा, सीपी ऑफ ईच पेन, तो सीपी ऑफ, सपोज हम क्या करेंगे, सिंपली 12 पेन, यानी हम मान लेंगे कि जो 12 पेन है उसका एक पेन की कीमत 1 रुपया है, तो सीपी ऑफ ईच पेन, सीपी ऑफ ईच पेन इक्वल टू 1 रुपी, राइट। तो एक पेन के जो लागत मूल्य है, यानी एक पेन का जो सीपी है उसे हमने 1 कंसिडर कर लिया, 1, राइट। देन सीपी ऑफ 8 पेन का कितना होगा, सीपी ऑफ ईच पेन का हो गया, तो 8 जो पेन हमने खरीदे हैं तो उसका एक के हिसाब से होगा 8 रुपीज, राइट। तो मैं क्या बोला, यदि 12 पेन का लागत मूल्य, तो एसपी ऑफ, हमें एसपी क्या बोला, 8 पेन का एसपी क्या दिया गया है, 12 रुपये, 12 पेन के बराबर है 8 पेन का सेलिंग प्राइस, तो 8 पेन का की कीमत होगी हमारी 12 रुपये, बराबर। तो फायदा हमारा कितने का हुआ है, 8, सीपी है 8 रुपये और सेलिंग प्राइस है हमारा 12 रुपये, यानी हमें 4 रुपये का यहाँ पे फायदा हुआ है, राइट। कितने पर, तो हम गेन परसेंटेज निकालेंगे, गेन परसेंटेज इक्वल टू 12 में से 8 गए 4, यानी हमें 4 रुपये का फायदा हुआ है। कितने पर कॉस्ट प्राइस क्या है, हम सीधी कॉस्ट प्राइस नीचे लिखेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये से ये 2 और ये से 100 को से करेंगे तो 50%, यानी हमें लाभ हुआ है 50% का, राइट। तो हमारा आंसर है थर्ड वन। नेक्स्ट हमारा दिया गया है कि अ मैन सोल्ड 18 कॉर्ड्स रुपीज 16,800, gaining thereby the cost price of 3 quarts. The cost price of quart is, एक आदमी ने 18 खाटे 16,800 रुपये में बेची, जिससे उसे 13 खाटों की लागत का मूल्य प्राप्त हुआ। एक खाट का लागत मूल्य क्या है। सिंपली जो हमने पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया एज इट इज है कि एक आदमी ने 18 खाटे 16,800 रुपये में बेची, राइट। बेची यानी एसपी ऑफ 18 कॉट, एसपी ऑफ 18 कॉट सीपी ऑफ
18 कॉर्ड्स इक्वल टू, अगर हम एसपी यानी सेलिंग प्राइस में से अगर हम जो कॉस्ट प्राइस है 18 कॉट की, अगर हम एसपी में इसमें से हम अगर जो 18 कॉटों का जो कॉस्ट प्राइस है, यानी जो जिसने हम खरीदे थे, अगर हम उसे माइनस करेंगे तो हमें फायदा कितना हुआ है, प्रॉफिट क्या होता है, एसपी माइनस सीपी इक्वल टू होता है प्रॉफिट। तो हमें प्रॉफिट कितने खाटों का है, 3 खाटों का, 3 खाटे का यानी सीपी ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 कॉट्स। ये हमारा यहाँ पे इक्वेशन बन गया है, राइट। देन तो ये हमारा इक्वेशन बन गया है। तो सिंपली जो हमारा यहाँ पे सीपी ऑफ, हमें क्या निकालना है, एक कॉट की कीमत निकालनी है, यानी एक खाट की कीमत निकालनी है हमें। तो ये 18 खाट होगा, यहाँ पे जो मूल्य दिया गया है 1600 रुपये, 16,80 800 रुपये में बेची गई है, बराबर। ये कितने खाटों की लागत के बराबर है, 18 और 3 21, यानी जो हमने बेची और 3 खाटों का फायदा हुआ, किस पर हुआ, 16,080 रुपये पर, 16,080 रुपये पर इसका फायदा हुआ। कितनी खाटे बेचने पर, 21 खाटे बेचने पर। यह वे इक्वेशन हमारा तैयार हो गया। तो अगर हम 21 से इसे डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर होगा 800 रुपये, यानी फोर्थ वन इज द करेक्ट। देन नेक्स्ट है, वेंडर बॉट टॉफीज एट 6 for rupees, हाउ मेनी फॉर अ रुपी मस्ट बी द ही सेल गेन 20%। एक विक्रेता ने 1 रुपये में 6 टॉफियाँ खरीदी, 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसने 1 रुपये में कितने टॉफी बेचनी होगी, राइट। एक विक्रेता ने 1 रुपये में 6 टॉफी खरीदी, 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसने 1 रुपये में कितने बेचनी होगी, राइट। तो इसे जानेंगे हम। तो 1 रुपये में 6 टॉफी खरीदी, तो एक टॉफी की कीमत कितनी होगी, एक विक्रेता ने 1 रुपये में 6 टॉफी खरीदी, 6 टॉफी की कीमत, 6 टॉफी इक्वल टू 1 रुपीज, राइट। तो हमें क्या बोला गया कि 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसने 1 रुपये में कितनी बेचनी होगी, बराबर। तो अगर हम बात करेंगे, तो अगर हमने बेची एसपी ऑफ 6 टॉफीज, तो लाभ क्या है हमारा बेचने के बाद, 120%, कितने रुपए पर, 1 रुपये के खरीदने पर, बराबर। तो इसका इक्वेशन क्या तैयार होगा, 1 रुपये पर हमने 120 टॉफी खरीदी, तो हम प्रतिशत का इक्वेशन तैयार कर लेंगे। तो 120 बटा 100 हम परसेंटेज निकाल लेंगे, 1 रुपये के हिसाब से एसपी हम निकालेंगे, इससे ये कट हो जाएगा, ऊपर आएगा अगर हम दूसरी डिवाइड करेंगे तो 6/5, बराबर। तो एसपी ऑफ 6 टॉपी इज इक्वल टू 6/5, बराबर। 6 टॉपियों का 1 रुपये पर हमें एसपी मिला है 6/5। टॉफी सोल्ड कितनी हुई है, 6 हुई है, कितने, 1 रुपये पर। तो टॉफी सोल्ड इक्वल टू 6 टॉफी पर
5 बटा 6, 6 से 6 कट और आंसर होगा 5। यानी अगर हम 5 रुपये में 1 रुपये में 5 टॉफी बेचेंगे तो हमें 20% का लाभ होगा। सिंपली इस क्वेश्चन में कुछ ज़्यादा नहीं था, हमने 6 खरीदी, हमें 20% का लाभ करना है तो 6 के हिसाब से एक टॉफी कम बेचने से हमें 20% का लाभ होगा।